बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा है कि पिछले दिनों में इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने यकजा होकर एक भरपूर मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में हुकूमत ने मजबूर होकर फेडरल एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में भी इजाफा किया और उसका नोटिफिकेशन भी किया और साथ ही तमाम सूबों को भी यह हदायत दी है कि आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचें और उनकी कम सैलरी के बारे में सोचें, वो अपनी सैलरीज में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ये बड़ी जो वो दर्दनाक बात है कि इतनी कम सैलरीज में मुलाजमीन अपना गुजारा कर रहे हैं, तो आप भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में इजाफा करें। हुकूमत ने तमाम सूबों को डायरेक्शंस दी और कल इंशाल्लाह कैबिनेट में से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। लेकिन तो जो तलब बात यह है कि किसी भी सरकारी तंजीम के अहदेदार ने, ना ही हुकूमती अहदेदारों ने पेंशनर्स रात के बारे में सोचा कि उनकी कम पेंशन में किस तरह गुजारा हो रहा है। हमारे पेंशनर्स रात जो हैं, हमारे बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं, ये अपनी कम पेंशन में किस तरीके से अपना निज़ाम चला रहे हैं। ये बात सोचें तो दिल हिल सा जाता है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं 50,000, 40,000, 50,000, 30,000, हम उनमें अपना निज़ाम चला रहे हैं। तो पेंशनर रात की तो पेंशन ही 10,000, 15,000, 20,000 है, तो वो किस तरीके से अपना निज़ाम चला रहे हैं। जबकि अखराजात तो उनके भी हैं। जब बंदा अपनी जवानी भरपूर जवान होता है तो अपनी सारी खिदमात अपने इदारे को देता है, हुकूमत को देता है, हुकूमत के लिए पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से मेहनत करता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो हुकूमत की तवज्जो की उसे ज्यादा जरूरत होती है। उस वक्त उसके जिस्म में बेशुमार बीमारियां भी होती हैं, उतनी सख्त भी नहीं होती कि वो बीमारियों के साथ लड़ सके। बेशुमार हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन जो वो शुगर से लड़ रहे हैं, बेशुमार जो है उन्हें दिल के अमराज हैं, बेशुमार ऐसे हैं जो कैंसर जैसे मूजी अमराज में भी मुबतला हैं। ऐसे अफराद जो हैं वो अपनी कम पेंशन से अपना अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं। इनके लिए तो स्पेशल किस्म का कोई मेडिकल अलाउंस होना चाहिए इन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए, जिससे वो अपना गुजारा कर सके, अपना निज़ाम चला सके। लेकिन हुकूमती जो एहलकार हैं, हुकूमती अहदेदारान हैं या हमारे सरकारी तंजीमें जो हैं, ये इस बारे में नहीं सोचती। किसी ने भी इस वाले से कोई बात नहीं की। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने जब पिछले दिनों में कवरेज दी कुछ अपने मुलाजमीन की तंजीमों को, उनके बारे में बात की, तो मुझसे बेशुमार पेंशनर्स रात ने ये बात पूछी कि इमरान भाई पेंशनर्स के बारे में क्या सोचा गया है। पेंशनर्स जो है, रिटायर्ड मुलाजमीन जो हमारे, उनके बारे में क्या सोचा गया, क्या कर रही है हुकूमत उनके बारे में। क्या ये जो तनख्वाह में इजाफा हुआ है ये हमारे पेंशनर्स को भी मिलेगा? क्या हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं उनकी भी पेंशन 25% बढ़ेगी? कितने ही सवालात मुझसे इस तरह के किए गए और सोचकर यकीन कीजिएगा दिल दुखता था। मैंने कई दोस्तों को थोड़ी सी तसल्ली दी, दिलासा दिया कि भाई आपकी पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा, लेकिन इस बारे में मुझे कहीं से भी ठोस शवाहिद ना मिल सके कि हमारे पेंशनर्स ज़ात की पेंशन भी बढ़ेगी। आज एक खबर सुनी है और खबर सुनकर दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि हम कम से कम पेंशनर्स अपने हकूक के लिए उठ रहे हैं। ये खबर थी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो पेंशनर एसोसिएशन के सूबाई सदर हैं मोहम्मद दुरानी, ठीक है, उनके बारे में। उन्होंने फिदा मोहम्मद दुरानी साहब, उनकी खबर थी कि उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया है कि जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं, बुजुर्ग हमारे रिटायर्ड जो हैं, उनकी पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए। उन्होंने इस पर सख्त नोटिस देते हुए उन्होंने तमाम जिली अहदेदारों को बुलाया है कि 16 फरवरी में वो उनके ऑफिस में इकट्ठे हों और मिलकर कोई लाएमल तय किया जाए। हुकूमत के सामने एक वो भी एहतजाजी धरना दें, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती। इसी तरह हुकूमत भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी अवाम के लिए एक माँ की हैसियत होती है। उसका भी काम बनता है कि अपने तमाम जो है वो मुलाजमीन का, बाकी रिया का, सबका ख्याल रखें। और ख़ास करके जो तवज्जो के मुस्तहिक हैं वो हैं रिटायर्ड मुलाजमीन, जो अपनी उम्र के ऐसे हिस्से में हैं जब उनको सबकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। वो बीमार भी हैं, उन बहुत ही किस्म की बीमारियां उनको अपनी लपेट में लिए हुए हैं और उनको ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत है अपने इलाज मुआवजे के लिए भी और अपना निज़ाम चलाने के लिए भी। बच्चों पर कब तक वो भरोसा करेंगे कि सबके बच्चे तो उनकी देखभाल करते भी नहीं है। अक्सर जो मुलाजमीन ऐसे हैं जो अपना निज़ाम खुद चला रहे हैं रिटायर्ड होने के बावजूद भी। तो फिदा मोहम्मद दुरानी साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक्शन लिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने वाले हैं। हमारे पेंशनर जो हजरात हैं ये धरना देने के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मैं तमाम सूबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब भी अपनी पेंशन एसोसिएशन जो है उसको फाल करें और सरकारी मुलाजमीन को भी इनका साथ देना चाहिए। कल को आपने भी रिटायर्ड होना है और आप भी रिटायर्ड मुलाजमीन में शामिल हो जाएंगे, तो आज अगर आप इनका साथ देंगे तो कल ये भी आप के लिए, बाकी जो हाजिर सरस मुलाजमीन है वो भी आपके लिए साथ देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आप एक पेंशनर हैं
तो भरपूर एहतिजाज के लिए निकले बाहर, आप लोग निकले, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी पेंशन में भी इजाफा होगा और आपके बारे में भी हुकूमत सोचने पर मजबूर हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।